नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तोमर फैक्ट्स क्रिएटर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में 15 फैक्ट्स लेके आया हूं, 15 फैक्ट्स लेके आया हूं जिनमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको कभी नहीं पता होगा। ऐसी जानकारियां जो बहुत रोचक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्ट है वो है कि महाराणा प्रताप कौन है, कौन थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप थे हमारे मेवाड़ के 13वें राणा थे महाराणा प्रताप, जिनकी ऊंचाई 7.5 फीट थी। कुंभलगढ़ राजस्थान में 9 साली राणा थे। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। दोस्तों, इनकी माता का नाम जयवंती बाई था। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम अजबदे पंवार था। इस तरीके से इनकी टोटल पत्नियां 11 पत्नियां थीं। दोस्तों, इनकी टोटल 11, कुंवरदेव को काउंट करते हुए टोटल इनकी 11 पत्नियां थीं। दोस्तों, इनके अमर सिंह प्रथम सहित कुल 17 पुत्र थे। अमर सिंह प्रथम सहित कुल 17 पुत्र थे। दोस्तों, अगला जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर थर्ड, इनके कवच का जो वजन था ना, इनके जो कवच होता है ना युद्ध के समय, जिसको हम अपन कहते हैं, उस कवच का जो वजन था वो था 70 kg। आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, 70 kg इनके कवच का वजन था। महाराणा प्रताप के जो कवच है ना, उसका वजन था 70 किलो। और इनके जूते का वजन था, इनके जो जूते ना इनके शूज का जो वजन था ना वो था 10 kg, 10 किलोग्राम। और इनके तलवार का जो वजन था ना, तलवार का जो वजन था वो था 10 kg। और भाले का जो वजन था वो था 80 kg यानी 80 kg इनके भाले का वजन था। का एक चहेता घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। दोस्तों, जिसका नाम था चेतक, जिसको वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा बहुत प्यार करते थे और वो बहुत पावरफुल था। जो चेतक नाम का जो घोड़ा था वो बहुत पावरफुल था और वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा उसको प्रेम करते थे। दोस्तों, एक बार हल्दी घाटी के युद्ध में जब युद्ध का समय था तो हाथी की सूंड के सामने तलवार लगी हुई होती थी। जब महाराणा प्रताप हाथी को क्रॉस कर रहे थे, हाथी को फलांग रहे थे, तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक की एक टांग कट गई। उसकी मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप बहुत रोए, बहुत गंभीरता से बहुत रोए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इनका एक बहुत प्रिय हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। दोस्तों, महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, वो उसको भी बहुत प्रेम करते थे। उसका नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद को अकबर ने किसी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया। किसी तरीके से उसने ले लिया और उसका नाम बदल करके पीर प्रसाद रख दिया। दोस्तों, जो राम प्रसाद है उसने 28 दिन तक कोई भी खाना पीना कुछ भी नहीं खाया और अपने महाराणा प्रताप की याद में 28 दिन बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, देखिए कि जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स में भी कितनी सहानुभूति होती है। देखिए, उसने अपने राजा महाराणा प्रताप की याद में कोई खाना तक नहीं खाया, 28 दिन तक बिल्कुल भी एक दाना तक नहीं खाया और अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अकबर ने कहा कि मैं एक हाथी को अपने बस में नहीं कर पाया तो मेवाड़ पर मैं अपना क्या कब्जा कर पाऊंगा, क्या मैं शिकंजा कस पाऊंगा मेवाड़ पे। महाराणा प्रताप पे मेरा कहाँ बस चलने वाला है, क्योंकि मैं अपने एक हाथी को ही मैं अपने कब्जे में नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अगला जो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे आक्रमण किए, बट महाराणा प्रताप ने अंतिम क्षण तक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, कभी भी उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया दोस्तों, कभी भी। और वो अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे।
अकबर ने जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में जब सुना ना, इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली राजा थे, महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली राजा थे कि जब अकबर ने सुना, अकबर जब लाहौर पाकिस्तान में था और वहाँ पे जब उसको महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में उसने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत विनम्र हो गया और उसको बड़ा दुख हुआ कि ऐसा प्रतापी राजा मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा। बहुत ही प्रतापी राजा थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, जब की बात है जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तब महाराणा प्रताप ने सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों के साथ युद्ध लड़ने चले गए, जबकि अकबर के पास बहुत सारी सेना थी, 20,000 से ऊपर सेना थी अकबर के पास। तब भी उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया दोस्तों, और उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 में उम्र 56 साल में चावंड उदयपुर में हुआ था। दोस्तों, आप समझते हैं कि जो चावंड है वो उदयपुर में है, उदयपुर यानी राजस्थान में, ओके ना। उनका जो निधन है ना वो 19 जनवरी 1597 में हुआ था। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था ना, वो था अकबर। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था वो अकबर था। दोस्तों, कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है 15 यानी कि अंतिम फैक्ट ये है कि दोस्तों, जब कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई और अफवाह में कहा गया कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है और वो भी अब उनके साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो गए हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को ये संदेश मिला तो पृथ्वीराज चौहान ने महाराणा प्रताप के लिए एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि क्या महाराणा प्रताप जैसे वीर राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे, जिन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया किसी के सामने, क्या वो अपना सर अकबर के सामने झुकाएंगे। तो दोस्तों, तब महाराणा प्रताप ने जो पृथ्वीराज चौहान है ना उनके लिए जवाब में लिखा बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सकें। महाराणा प्रताप ने लिखा पृथ्वीराज चौहान को जवाब देने के लिए कि बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सकें, शेर की मार सह सकें, ऐसे सियार ने कभी जन्म ही नहीं लिया। नहीं, धरती का पीने के लिए पानी चातक को चोंच बनी ही नहीं, और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात अब तक हमने सुनी ही नहीं। सो दोस्तों, यदि आपको ये 15 फैक्ट महाराणा प्रताप के बारे में बहुत अच्छे लगे हों तो इस तरीके के रोचक फैक्ट और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे अपने YouTube चैनल ट्रू फैक्ट्स को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।